ये सच्चा वाक़या सन 2001 में पेश आया। उन दिनों मोबाइल फ़ोन तो थे, लेकिन अभी हमारे गांव में इंटरनेट नाम की कोई शय ही मौजूद न थी। लिहाजा वक्त गुजारी के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर हम चारों दोस्त रात को घरों से बाहर चारपाई ले जाते, वहाँ पर बैठकर गपबाजी करते। गर्मियों का मौसम होता था, बिजली मामूल के मुताबिक कभी नहीं होती थी, सो रात देर तक हम गपशप में मसरूफ़ रहते। एक दिन हमारी बात जन्नत के वाक़यात पर होने लगी कि फ़लाँ बुज़ुर्ग घोड़े पर सवार होकर रात के गांव वापस लौट रहे थे। उन्हें रास्ते में एक बकरी मिली। उन्होंने देखा, अपने घोड़े के ऊपर लाद लिया और थोड़ी दूर जाकर देखा तो बकरी की टांगें बड़ी हो रही थीं, इस हद दर्जा के ज़मीन को छूने लगी। ऐसे वाक़यात तो मैं शौक़ से सुनता था, लेकिन अंदर से डर भी जाता। घर की तरफ रवाना होकर सलीम को अपने रास्ते पर ले आता ताकि अकेला घर की तरफ न जाऊं, लेकिन ज़ाहिर नहीं होने देता कि मुझे डर लगता है। सलीम को इन सब बातों पर बिल्कुल भी भरोसा न था। उस दिन भी वो उन बुज़ुर्गों के जिन्नाती किस्से कहानियों का मजाक उड़ाने लगा। वसीम ने सलीम से कहा, तो फिर ठीक है, शर्त लगी, अगर तुम कब्रिस्तान की फ़लाँ कब्र पे ये गंदा रुमाल और इसके ऊपर ईंट रख कर आ गए तो मान लेंगे तुम्हें। सलीम बोला, अगर रख आया तो फिर हम मान लेंगे कि ये सब कुछ नहीं होता और तुम शहर में जिस होटल का नाम लोगे वहाँ से खाना खिलाएंगे। वसीम ने जज़ब के आलम में जवाब दिया। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। मैंने सलीम को रोकना चाहा कि वो ऐसी शर्त ना माने, लेकिन मुझे दोस्तों की अक्सरियत के आगे हारना पड़ा। जब आधी रात हुई तो हम सब उठकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। मेरे जहन में पहले से सुनी कब्रिस्तान की कहानियाँ घूमने लगीं कि एक बार ऐसे ही किसी ने शर्त लगाई और वो वापस नहीं आया, और ये भी कि अगर कभी जिन्नात पर शर्त लगाई जाए तो वह अमल इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, जिस पर और ज़्यादा तैश में आ जाते हैं। एक बार तो ये सुनने को मिला कि किसी ने शर्त लगाई और 2 दिन बाद लाश नहर के किनारे से मिली। एक दिन तो वहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। इस तरह के ढेरों किस्से एक के बाद दीगरे मेरे जहन में चल रहे थे। गाँव के कब्रिस्तान से मुझे हमेशा खौफ आता था। मैं गर्मियों की दोपहर को और ख़ास कर अकेले कभी वहाँ से नहीं गुजरता। वहाँ पे एक बरगद का दरख्त मौजूद था जिसकी शाखें ज़मीन पर झुककर आ गई। हम बचपन से ही इसे देखते आ रहे थे, लेकिन मुझे हमेशा इस दरख्त से खौफ आता जैसे वहाँ जन्नत का बसेरा हो। मेरे जहन में अचानक ख्याल आया कि जहाँ सलीम ने रुमाल रखना है वो कब्र भी तो इसी दरख्त के नीचे है। वो कब्र एक बुज़ुर्ग की है जिनके बारे में कहा जाता था कि वो एक जिंदा थे तो पीर थे। उनके बहुत से मरीदों में से जिन्नात भी थे। यूँ ही सोचते सोचते हम मंजिल के करीब आ गए जहाँ हमें रुकना था, और यहाँ से आगे सलीम को अकेले जाना था। मैं तब भी इस खेल को रोकना चाहता था, मगर सलीम चला गया और हम वहीं रुक गए। एक दूसरे को चुपचाप देखने लगे। जब काफ़ी देर हो गई तो वसीम ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, सलीम को गए हुए कुछ ज़्यादा ही वक्त नहीं हो गया? हमें चलकर देखना चाहिए। मुश्ताक ने परेशानी के आलम में कहा। हम तीनों ने हाँ में हाँ मिलाई और कब्रिस्तान के रास्ते निकल पड़े। कुछ नज़दीक पहुंचने पर मुझे यूँ लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। थोड़ा और नज़दीक पहुंचने पर रोने की आवाज़ ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इस आवाज़ में एक खौफ था। आवाज़ छोटे बच्चे की थी, लेकिन साथ ही बिल्लियों की गुर्राहट भी शामिल थी। थोड़ी देर बाद सन्नाटा छा गया। हम बरगद के दरख्त के करीब पहुँचे तो वहाँ सलीम को बेहोश लेटा हुआ पाया। हमारे औसान ख़ता हो गए। पास पहुँचे तो सलीम की सांसें चल रही थी। हमने फ़ौरन उठाया और वापस आ गए। अस्पताल में 3 दिन उसका इलाज होता रहा। पीरों के चक्कर भी काटे, लेकिन हालत जूं की त्यों रही। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बोलना चाहता था तो वो मुश्किल अपने होंठों को कोने में ले जाकर शर्त कहता। उसे नींद नहीं आती थी। 24 घंटे आंखें खुली रहती। बाज़ औक़ात जिस्म में दर्द होता, लेकिन चीख नहीं सकता था। सिर्फ आंखों से आंसू निकलते रहते और मुंह से झाग। यूं ही 10 दिन गुजर गए। वो जागता रहा, आंखों से आंसू बहाता रहा। फिर इसी हालत में एक दिन अल्लाह को प्यारा हो गया। ये उसके कुल वाले दिन की बात है। जब हम तीनों दुआ करके उसके घर से बाहर निकले तो हमारी नज़र उसकी दीवार पर पड़ी, जिस पर वही गंदा रुमाल धरा पड़ा था जो सलीम कब्र पर रखने गया था। इसे देखकर हम दहशत ज़दा रह गए। आज तक हम इसकी मौत के हकीकी असरार का पर्दा चाक करने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन मुझे यकीन है कि ये कब्रिस्तान में शर्त लगाने और बुज़ुर्ग हस्ती की कब्र पर गंदा रुमाल रखकर बेहुरमती करने का ही अंजाम था। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें।